आज आप लोग कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कारण है? कारण है कि बहुत सारे स्लीपर सेल्स को टिकट दिया गया, बाहर के पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट दिया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलावरू और केसी वेणुगोपाल, उसके बाद आपका पासी जी, ये सब लोग मिल करके टिकट बेचने का काम किया और टिकट बेच करके बाहर के लोगों को टिकट देने का काम किया, जिसके वजह से आज कांग्रेस की यह हाल हो गई है कि हम 6 पर सिमट गए और यहाँ का सिस्टम को ध्वस्त किया गया। कभी टिकट मरीन ड्राइव पर बांटने का काम किया गया, कभी टिकट कार्यालय से बाहर बांटने का काम किया गया, जिसके वजह से आज हमारा सारण जिला में दशकों से एक भी टिकट नहीं देने का काम किया गया, जो सारण जिला आज कांग्रेस विहीन होते चली जा रही है। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि ऐसे लोगों को इस पार्टी से बाहर करें जो स्लीपर सेल्स है, जो गद्दार है, पार्टी के लिए गद्दारी करते हैं। हम लोग जैसे कर्मठ कार्यकर्ता का खून पसीना इस पार्टी में बहता है और उस खून पसीने का ये लोग मोल चुकाने के समय पार्टी को के कार्यकर्ताओं को, मूल कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को इस पार्टी से बहिष्कार किया जाए और बाहर किया जाए, कान पकड़ के बाहर करने का काम हमारे राहुल गांधी माननीय नेता करेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। इसी के लिए आज हम लोग आप कह रहे हैं कि पार्टी से इन लोगों को बाहर किया जाए, लेकिन शोकॉज नोटिस तो आप लोगों को दिया गया है। शोकॉज नोटिस उड़ता चोर को तवाल को डांटे, यह कहावत यहाँ सिद्धार्थ हुआ है। आज ये जो कांग्रेस कार्यालय में सदाकत आश्रम में जो भी कांग्रेसी बैठे हैं, ये मूल कांग्रेसी हैं और यह कांग्रेसी सिपाही हैं जो राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं और ये बैठे हुए, वो बब्बर शेर नहीं है, वो गिदड़ हैं और बब्बर शेर के खाल ओढ़ करके इस पार्टी में रहने का काम किए हैं और आज वही बब्बर शेर बन करके जा करके आज हर एक के जीवनसी में वो बब्बर शेर ढेर होने का काम किए हैं, जो बब्बर शेर गिदड़ का खाल ओढ़े हुए हैं। लोगों को भी शोकॉज नोटिस दिया गया है। हाँ, किस लिए नोटिस दिया गया है? मेरा नाम है मधुरेंद्र कुमार सिंह, मैं AICC मेंबर हूँ। हम लोगों ने 18 अक्टूबर को मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था टिकट बंटवारे के तरीके के खिलाफ में। उसी के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कहना है कि चूंकि हम लोगों ने जो बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके वजह से कांग्रेस की दुर्गति हो गई बिहार में। जबकि हकीकत यह है कि जिस तरह से टिकट बांटा गया है, RSS के लोगों को लाकर टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने RSS के लोगों को टिकट दिया है। यहाँ आपको कुम्हरार में RSS उसके ड्राइंग रूम में जाइए, आज भी अटल बिहारी वाजपेयी और फलाना और धमाका जो BJP के नेता थे, उनके साथ फोटो टंगा हुआ। क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दिया गया, जो सिटिंग MLA हमारे थे उनको टिकट दिया गया और हर जगह कहा गया कि जमीनी स्तर पर मजबूत कार्यकर्ता को हम टिकट देंगे जो चुनाव जीत के आ सके। अगर किसी दूसरे का नाम वहां पे इलेक्शन कमेटी में किसी ने रखा तो कहा गया सर्वे रिपोर्ट ये कहता है। स्क्रीनिंग की गई, सर्वे रिपोर्ट लिया गया, उसके बाद टिकट बांटा गया। उसके बाद टिकट बांटा गया, सर्वे स्क्रीनिंग। और खूबी ये है कि वो जो रिपोर्ट तैयार हुआ है, सर्वे रिपोर्ट, हम लोग जानना चाहते हैं कि वो सर्वे रिपोर्ट किसने तैयार किया। क्या सर्वे रिपोर्ट में उन लोगों ने लिख के ये दिया कि ये कैंडिडेट इतने ही 1000 वोट से हारेगा, ज्यादा से नहीं हारेगा, इसलिए इसको टिकट दिया जाए। 30,000 35,000 से ज्यादा वोट से जो हारे थे पिछले चुनाव, उनको टिकट दिया गया। 5 सिटिंग MLA का टिकट काटा गया। 113 वोट से हारे हुए हैं हमारे बगल में गजानन शाही जी, इनका टिकट काट दिया गया कि जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं है, और जिसको दिया गया वो 23,000 वोट से हारा। तो ये कौन सा सर्वे है, कौन सा रिपोर्ट है और किसने करवाया? और इन सारी बातों का जवाब हम स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन श्री अजय माखन, बिहार प्रभारी श्री कृष्णा अलावरू, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेश राम, बिहार CLP के लीडर श्री शफीक, क्या नाम है जी, शकील खान, इनसे जानना चाहते हैं
और चूंकि आज हम लोगों को दिया गया है शो कॉज होना चाहिए राजेश राम पर, जिसने ये कहा कि हाथी घोड़ा सब बिक रहा है, हाथी घोड़ा सब चल रहा है। हाथी घोड़ा का क्या मतलब होता है? पैसा होता है। खबर चल रही है कि जब आप लोगों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें जिसको मन किया उसको टिकट दिया। क्या ये बात नहीं, ये बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा कि ये सारा खेल अल्लावरू और अजय माकन और वेणुगोपाल कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड है, टेप पे है, तो कार्रवाई हम पर होनी चाहिए कि राजेश राम पर होनी चाहिए। हार गए हम लोग, जो हालत है सबको मालूम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस हारी थी तो हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इसकी जवाबदेही ली कि मैं जवाबदेही लेता हूं और मैं इस्तीफा करता हूं। लेकिन 10 दिन बीत गए हैं, कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। सब चिपके हुए हैं कुर्सी से और कांग्रेस को और रसातल में ले जाने की तैयारी में है। स्लीपर सेल के, बीजेपी के स्लीपर सेल के मेंबर हैं ये। क्या कहेगा? टिकट इस बार आपका, इस बार टिकट जो है वो आपका भी काट दिया गया। हाँ, लास्ट टाइम 20 में 113 वोट से हम हारे थे, हरा दिए थे। उसमें मेरा टिकट अब काटा गया और जिसको टिकट दिया गया वो अखिलेश के खासम खास आदमी है, अखिलेश सिंह MP के खासम खास आदमी है। उनको टिकट दिया गया और वो 23,000 से हारे और हम 113 से हारे थे। अंतर बस यही है। दूसरी बात, जिनको इस्तीफा देना चाहिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और हम लोग उसे सो कॉज दे के इस्तीफा की बात करें कि आप उसको पार्टी में निकाल दिया जाए। कि कहाँ का ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कांग्रेस के लिए। आप लोग काफी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, इस बार कांग्रेस के इस करारे हार का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? पैसा पैसा पैसा, टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन में सही लोगों का जजमेंट नहीं, नंबर 1। नंबर 2, बिना मतलब का ऑब्जर्वर बुला कर उन लोग से पैसा का दोहन किया गया हर जिला में, जिसके कारण ये हुआ और कुछ नहीं। वरना ऐसी स्थिति शायद न भूतो न भविष्य होती। ये स्थिति शायद न भूतो भविष्य होती अगर ये लोग ईमानदारी पूर्वक, जिस पर राहुल गांधी ने विश्वास किया, जिस पर सब कुछ छोड़ा, वो उनके साथ बिट्टे की, चीट की, पैसा के बल पे। अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? मिलेंगे, राहुल जी से बात करेंगे, मांग करेंगे, हमारी बात सुनिए, इसकी जांच कराई जाए। ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जो खेला हुआ है बिहार में, उसकी जांच निष्पक्ष आदमी से, ईमानदार व्यक्ति से जांच कराया जाए। ये नहीं कि फिर वैसे ही व्यक्ति से आप जांच कराइए जो व्यक्ति फिर बिक जाए। चलिए देखिए, कांग्रेस को इस बार करारी हार मिली और हार का जिम्मेदार कौन है उसको लेकर बातचीत कर रहे थे। आखिरकार कांग्रेस किस जगह पे चुकी है जिसकी वजह से इस तरीके की हार का सामना करना पड़ा है, लोगों से जान रहे थे। कई ऐसे लोग हैं जिनका टिकट इस बार कांग्रेस के द्वारा काट दिया गया है और जीत का मार्जिन 2020 के चुनाव में काफी कम रहा है। अभी हम बात करें तो इनकी जीत का मार्जिन मात्र 113 वोट था। वही अब इनका टिकट काट दिया गया था। नाराजगी भी है और लगातार ये लोग राहुल गांधी से मिलने का मांग कर रहे हैं। फिलहाल